हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से, और जो वीडियोस आ रही है उनको अच्छे से देख रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट चैप्टर स्टार्ट कराया था और उसमें मैंने आपको मीनिंग, उसके फीचर्स समझा दिए थे। तो आज उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर कंप्लीट करें और कॉमर्शियल स्टडीज का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करें। और ऐसे जो बच्चे जो कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एसएसटी और इंग्लिश की पूरी सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का तो पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लास्ट चैप्टर है जो कि चल रहा है और उम्मीद करता हूँ आज ही मैं कंप्लीट भी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मतलब क्या होता है। देखो, एडवर्टाइजमेंट का मतलब तो मैंने बताया था कि बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी है, छोटी भी कंपनी है, कोई भी है, तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में जो है उसकी सेल बढ़ाने के लिए, लोगों की नजर में इमेज बनाने के लिए, लोग उसको पहचाने, तो लोग क्या कराते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट कराते हैं। अब इसका मतलब तो आपको समझाया था, डिटेल में बताया था। अगर डिटेल में देखते हो तो जाके आप लोग इसका पार्ट 1 देख लो। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट का मतलब समझ में आ गया था। अब कंपनी को एडवर्टीजमेंट करानी होती है कि कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग जो है अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो सब लोग जो है अपने अपने काम करते हैं, तो उनको एडवर्टीजमेंट करानी होती है। अब जब एडवर्टाइजिंग आप कराओगे तो उसके लिए क्या होगा भाई, आप डायरेक्ट करा सकते हो, आपको इतना आइडिया नहीं होता है, तो उसके लिए बहुत सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है। क्या होता है? उसके लिए बहुत सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है जो कि आपके प्रोडक्ट का, कंपनी के प्रोडक्ट का, कंपनी की सर्विसेज का क्या करती हैं, एडवर्टीजमेंट करती हैं। और कैसे करती हैं? उसके बदले में कुछ फीस, कमीशन वगैरह चार्ज करती है और आपके प्रोडक्ट का क्या करेंगी, अच्छे से एडवर्टीजमेंट कर देंगी। मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं। अब भाई मुझे अपने मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है, मान लो ये मार्कर ही मेरा प्रोडक्ट है, तो अब मैंने नया नया बनाया, तो अब एडवर्टीजमेंट करना चाहूँ तो भाई मैं भी करूँ, पैम्पलेट से करूँ, टीवी में ऐड दे दूं, ये तो मेरा तरीका है। लेकिन क्या मुझे एग्जैक्ट आइडिया है कि भाई मेरी ऑडियंस कहाँ है, लोग मेरे प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, कौन सी तरीका जो है ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ये तो मुझे आइडिया है नहीं। तो उसके लिए जो आइडिया चाहिए होता है ना, वो कौन देता है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी देता है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी देता है। क्यों? भाई इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, बेहतरीन पढ़े लिखे होते हैं, आइडियाज होता है इनको। तो जो एक एक्सपर्ट कर सकता है वो काम को, वो हम जिस काम में हम एक्सपर्ट है वो कर सकते हैं। अगर मैं पढ़ाने को तो आपको पढ़ा सकता हूँ, एडवर्टीजमेंट मेरा काम नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट में अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मुझे आइडिया नहीं होगा, हो सकता है मैं कर लूं, लेकिन गारंटी नहीं है। बट इसमें क्या है, जो आपके एजेंट होंगे, जो करने वाले होंगे, जो एजेंसी है, वो इस काम में एक्सपर्ट होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट की जिम्मेदारी वो खुद लिया करते हैं, वो खुद किया करते हैं। तो बहुत सी कंपनी अपनी प्रोडक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो अपने प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दे दिया करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो क्या लिखा है? एडवर्टाइजिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एजेंसी लिखना मैं भूल गया हूँ, लिख लेना एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। कैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है ये? स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है विच प्रोवाइड्स ऑल एडवर्टाइजिंग, जो कि हर तरह की एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करता है। रिलेटेड सर्विसेज फॉर सम फीस कमीशन। ठीक है, सर्विसेज और प्रोडक्ट भी नहीं लिखा मैंने, रिलेटेड सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट। ठीक है, सर्विसेज हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी आइडियाज हो, आपके मन में कुछ भी चल रहा है, तो उसके बदले में क्या करता है? उसकी एडवर्टीजमेंट करता है और बदले में क्या लेता है आपसे? कुछ फीस या कमीशन लिया करता है। कौन? आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। भाई पैसे के बिना तो काम नहीं करेंगे ना, तो पैसा वगैरह लेता है और आपके काम को, आपके प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से आपका एडवर्टीजमेंट कर देता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। फंक्शन का मतलब सोचते हो, फंक्शन का मतलब होता है काम, कार्य। तो क्या क्या फंक्शन होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का? तो नंबर 1 पर है प्लानिंग। क्या करता है भाई? एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम होता है प्लानिंग करना। पहले काम वो क्या करता है? प्लानिंग करता है। भाई आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसकी पहले क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। भाई आप अगर जो है कुछ भी किसी के घर में शादी हो रही है तो डायरेक्ट शादी तो कर नहीं देते हो, पहले प्लान करते हो ना, कहाँ पहले करना है, कहाँ सारी चीजें पता कर लेते हो, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, उस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो। उसी तरह इसमें क्या है कि फंक्शनल एजेंसी में नंबर 1 पर है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है, पहले हर चीज को प्लान कर लेती है। कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्या हिस्ट्री है, मार्केट में प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है, मतलब कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी से। भाई आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करा रहे हो तो पहले जिससे करवा रहे हो उसको सारी चीजें बता दो, सारी कंडीशन बता दो, क्या सिचुएशन है, क्या चीजें है, तो फिर वो उस हिसाब से क्या करेगा,
प्लान करेगा। प्लान करेगा तो आगे ही जाके तभी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। भाई प्लानिंग करोगे तभी तो एग्जीक्यूट होगा। तो वही नंबर 2 पर है क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएशन मतलब बनाते हैं जो भी प्लान होता है, किस तरह से एडवर्टीजमेंट करनी है, क्या फोटोज लगनी है, किस तरह की वीडियोस का यूज होना है, कैसे करना है, पेपर पे देना है, क्या करना है, तो वो सारी चीजें क्रिएशन होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये दूसरा काम होता है किसका, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। नंबर 3 कोऑर्डिनेशन। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है, कई एक्टिविटी परफॉर्म करती है, कोऑर्डिनेट करती है कई लोगों के साथ। जैसे क्या, अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, ये जो है आप कह सकते हो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है किसी भी कंपनी की सेल्स कैसे बढ़ानी है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचाना है, मतलब प्रोडक्ट का क्या, और जो भी उसके रिटेलर हैं, जो भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी सेल्स पर्सन है, सबके साथ एक कोऑर्डिनेट करके कि हम प्लान को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमारी एडवर्टीजमेंट जो है बेटर से बेटर तरीके से हो सकता है। तो सब इसके साथ ये जो है कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर उस काम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। कौन, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। नंबर 4 अकाउंटिंग। नंबर 4 पर क्या है, अकाउंटिंग। अब एडवर्टाइजिंग ऐसी ये करती है, अकाउंटिंग भी करती रहती है। भाई अकाउंटिंग क्यों, कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए किसके बीच में, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और जो क्लाइंट है, समझ में आ रही बात, जो साथ में काम करने दिए उनके बीच में किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए। तो जितना भी पैसा आता है, कहां पर खर्च हुआ, कहां पर नहीं हुआ, भाई अब वो सारा काम कर रहे हैं, पैम्पलेट छपवाना, वीडियो देना, एडवर्टीजमेंट देना, चैनल पे काम करवाना, तो पैसे खर्च होते हैं। तो सारे चीजों का हिसाब किताब ये रखते हैं अपने पास अकाउंटिंग में। अगर आपके पास हर एक चीज का हिसाब किताब होगा, तो अगर पेपर वर्क आप कर रहे हो तो कभी किसी के बीच में आपस में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए पेपर वर्क क्या है, मस्ट होता है। तो आप पेपर वर्क जरूर से किया करो। नंबर 5 पर आता है बेटा मीडिया प्लानिंग। नंबर 5 पर क्या आता है, मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग का मतलब क्या है कि अभी सारे काम तो कर लिए, अब कहां से, कौन से चैनल के जरिए से आपकी एडवर्टीजमेंट करानी है। मीडिया मतलब पेपर के जरिए से करानी है, ठीक है, कि टीवी पर दिखाना है, कि मतलब किस तरह से ऐड कराना है, पैम्पलेट्स बंटवाना है, अच्छा किस तरह से आप ऑडियंस के पास ज्यादा पहुंच जाओगे, ज्यादा से ज्यादा बेटर तरीका कौन सा है, कौन सी ऑडियंस को कौन सी चीजों पर दिखाना है, किस टाइम पर दिखाना है। टीवी पर ऐड आती है ना, तो टाइम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाई टीवी लोग जरा किस टाइम देखते हैं, 9 बजे की 12 बीच में देखते हैं, 9 से 12 के बीच में देखते हैं, ये मैटर रखता है। तो मीडिया प्लानिंग, तो ये इनका अगला स्टेप क्या होता है, प्लान करना, ठीक है। तो मैंने 5 ही बताए हैं और नहीं बताए 7 दे रखे बुक में, क्योंकि 5 इनफ है, इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं आता है। फंक्शन एडवर्टाइजिंग पूछेगा अगर 2, शॉर्ट में आएगा 2 लिखना, लॉन्ग में आएगा तो 5 लिख देना, डेट से, इससे ज्यादा नहीं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा मैं पूरे चैप्टर की आपको नोट्स दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना और आराम से उसमें जो चीजें लिखी है उसको एक बार रीड करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ सेल्स प्रमोशन क्या होता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मीनिंग अक्सर पूछ लेती है और उसकी टेक्निक भी पूछ लेता है, ठीक है। इसको अच्छे से और ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, ठीक। तो मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है, देखो सेल्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स का क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। अगर सेल नहीं हो रही है तो सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे, हम लोग सेल्स प्रमोशन। सिंपल सी, ये नाम समझ में आ रहा है, सेल्स को प्रमोट करना। अब सेल्स को कौन कौन तरीके से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। जब सपोज मान लो मेरा कोई बिजनेस है, मैं कपड़े बेचता हूँ, ठीक है। अब मान लो आजकल सेल डाउन है, ठीक है, या फिर ठंडी का, विंटर का जो है भी सीजन चल रहा है, तो फेब मान लो जाने वाला है, फेब चल रही है, तो ठंडी जाने वाली है, सपोज मान लो ठंडी जाने वाली है, तो अब जैकेट वगैरह रखी हुई है, मैंने क्या किया, डिस्काउंट लगा दिया, या फिर मैंने कर दिया एक के साथ एक फ्री, मतलब ये सब क्या ऑफर है। तो अब इससे क्या होगा, बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अरे भाई 500 वाला सामान 300 में मिल रहा है, लोग क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। एक्सचेंज ऑफर मैंने दे दिया, ठीक है, एक है ना, तो अब इस तरह, या फिर मैंने कोई कूपन दे दिया, बोनस ऑफर दे दिया, तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन। जैसे सेल्स डाउन थी, सेल्स को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, सेल्स प्रमोशन का यूज किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन। मतलब जब आपकी सेल्स डाउन है तो कुछ टेक्निक होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिससे हमारी सेल्स क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो सेल्स प्रमोशन क्या होता है, सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को इंक्रीज करना। लेकिन ये कितना टाइम के लिए होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के पर्पज से भी होती है। ऐसा नहीं कि बोनस ऑफर हमेशा चलता है, कुछ टाइम पे चलता है। दिवाली वगैरह में आपने देखा होगा,
अक्सर, है ना, या फिर ऐसे टाइम जब आपकी चीजें मतलब वर्क नहीं कर रही होती है, सेल डाउन होती है, तो लोग सेल्स को बढ़ाने के लिए कभी कभी ये ऑफर लाते रहते हैं, कूपन लाना, बोनस ऑफर लाना, एक्सचेंज ऑफर लाना, ये सारी चीजें होती है। लेकिन किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए। अगर एमसीक्यू पूछ ले तो एडवर्टीजमेंट जो करते हो आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से करते हो, बट जो सेल्स प्रमोशन करते हो वो शॉर्ट टर्म के पर्पज से करते हो, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, मार्केटिंग एक्टिविटीज विच स्टिमुलेट कंज्यूमर बाइंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो मार्केटिंग एक्टिविटी वी स्टिमुलेट कंज्यूमर बाइंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस, इसको लिख के आना। आगे देखो, वेरियस सेल्स प्रमोशन टूल्स सच एज फ्री सैंपल्स, प्रीमियम ऑन सेल, प्राइस कॉन्टेस्ट, कूपन एंड गिफ्ट एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? इसके एग्जांपल है। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है, और जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो। देखो नंबर 1 पर तो मीनिंग लिखी है, तो देख लो उसमें क्या लिखा है, मार्केटिंग एक्टिविटी भी स्टिमुलेट कंज्यूमर बाइंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस, जो मैंने लिखा हुआ है। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? एक प्लेटफॉर्म होती है, पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जो कि एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा की जाती है, ठीक। नंबर 2, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, मतलब सेल्स प्रमोशन किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म के पर्पज से होता है। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होती है। किस पर्पज होती है? लॉन्ग टर्म के पर्पज से होती है। फिर एम क्या होता है इसका? टू इंक्रीज इमीडिएट सेल्स। हमने बताया ना अभी आपको कि सेल्स प्रमोशन काम क्या होता है? इमीडिएटली उसी वक्त सेल्स को बढ़ाना है, 1-2 दिन के अंदर उसका फर्क दिखना पड़ेगा, लगेगा। एक एडवर्टाइजिंग किस लिए होती है? टू बिल्ड इमेज ऑफ प्रोड्यूसर एंड हिज प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर की इमेज को बिल्ड करने के लिए, अच्छी इमेज बनाने के लिए और उसके प्रोडक्ट को, ठीक है। स्कोप क्या होता है इसका? नैरो स्कोप होता है, इतना ज्यादा स्कोप नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। एग्जांपल क्या है इसके? फ्री सैंपल्स, कूपन कॉन्टेस्ट, प्रीमियम ऑफर, डिस्प्लेज, एग्जीबिशन एटसेट्रा। और इसमें क्या है? वाइड होता है भाई, एडवर्टीजमेंट तो दूर दूर तक की जाती है ना, लोग दूर दूर तक पूरा दुनिया देखता है। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, पोस्टर्स, फिल्म एंड अदर मीडिया। रेगुलरिटी, इसमें क्या है? लिमिटेड पीरियड, नॉन रिकरिंग नेचर का। और ये क्या है? रेगुलर है और रिकरिंग नेचर का। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? सप्लीमेंट टू एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, पुशेस प्रोडक्ट टुवर्ड्स बायर। ये क्या है? एक तरह से सप्लीमेंट होता है किसके लिए? एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के लिए, जो कि पुश करता है प्रोडक्ट को प्रोडक्ट टुवर्ड्स बायर, ठीक है। पुशेस प्रोडक्ट टुवर्ड्स बायर। और ये क्या है? इन्फॉर्म, परसुएट एंड रिमाइंड्स, अट्रैक्ट कस्टमर टुवर्ड द प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट क्या करती है? लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, समझ में आ रही है? अट्रैक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? ऐसे फेयर लवली की ऐड आती है ना, लगाओ भाई 2 दिन में गोरे हो जाओगे, सब गोरे होने के लिए जल्दी क्रीम खरीद लेते हैं, ये सारी चीजें तो अट्रैक्ट करती है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट ऐसी बनाई जाती है, देखा है सलमान खान थम्स अप पी के एकदम पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, कैसे चढ़ जाते हैं? चढ़ पाओगे थम्स अप पीने के बाद आप? नहीं ना, लेकिन लगता है ना कि चढ़ रहे हैं। तो बस यही सब चीजें अट्रैक्ट करती है, और हम भी थम्स अप, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, फेयर लवली लगाना शुरू कर देते हैं गोरे होने के लिए। ये सारी चीजें क्या होती है? इसके डिफरेंस होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है? अब ये आप इस सीजन के लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, इसके बाद जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर इसके मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ और आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट में है ये। लॉन्ग में अक्सर आ सकता है, तो 5 पॉइंट्स में आएगा, तो 5 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन कैसे करते हैं, उसकी क्या टेक्निक होती है, ठीक है। तो नंबर 1 पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स? तो कौन सी कंपनी ऐसी होती है जो अपने प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, आप बोल सकते हो कि सेल्स बढ़ाने के लिए, जो रिपीटेड कस्टमर है या फिर रिपीटेड जो प्रोडक्ट है जो बार बार बिकते हैं, तो वे करते हैं उसको फ्री सैंपल्स में दे देते हैं। घड़ी का साबुन हो गया, घड़ी का साबुन समझते हो, है ना, तो वो हो गया। या बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जो फ्री में आपको बांट देते हैं। आपने देखो डिटॉल वाले आते हैं, बहुत से स्कूलों में जाते हैं, फ्री में सैंपल दे देते हैं। क्यों दे देते हैं भाई? ताकि एक बार यूज करोगे तो आप धीरे धीरे क्या हो, उसके हैबिचुअल हो गए। जैसे आपकी आदत नहीं है, जैसे आप मोबाइल यूज नहीं करते थे, लेकिन अब आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप मोबाइल आप चलाना छोड़ पा रहे हो? नहीं। आप पहले जियो का सिम नहीं चलाते थे, आप अनलिमिटेड यूज नहीं करते डेटा, लेकिन अब यूज करने लगे हो। अगर अब आपको अनलिमिटेड डेटा नहीं मिलेगा तो आप उसके बिना नहीं रह पाओगे। जब किसी की आदत नहीं होती तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन एक बार आप उसके हैबिचुअल हो चुके हैं तो फिर वो हैबिट, जो भी आदत है, उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। समझ में आए? तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। तो बहुत सी कंपनी ऐसी होती है, बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है गुड्स को, ठीक है। नंबर 2, कूपन। कूपन का मतलब क्या होता है? कूपन वगैरह जो है, जैसे मान लो डोर टू डोर सेलिंग हो रही है,
तो पेपर वगैरह से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसमें कूपन वगैरह का ऑफर दिया जाता है। ये सब कॉमन सी चीजें आपको पता होगा, इसमें हम लोग कूपन देते हैं कि आप अगली बार आपको ये स्कीम मिल जाएगी, ये अगली बार आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जनरली जो आपको न्यू प्रोडक्ट में देखने को मिलता है, या वी मार्ट वगैरह भी जाते हैं तो आपको कूपन मिलता है ना, जब आप नेक्स्ट अगली बार जब आप सामान खरीदने आओगे तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सस्ता हो जाएगा, सामान सस्ता हो जाएगा। उसी सब को हम लोग क्या बोलते हैं, कूपन। नंबर 3 पर क्या है, प्रीमियम्स और बोनस ऑफर। प्रीमियम्स और बोनस ऑफर का मतलब क्या होता है, प्रीमियम्स और बोनस ऑफर का मतलब होता है, जैसे होता नहीं है हॉर्लिक्स जो होता है खाने वाला, जानते हो ना हॉर्लिक्स में, वही हॉर्लिक्स के साथ जो है एक छोटा वाला जो है मग फ्री है, ठीक है। आपने देखा होगा लक्स, जो आप एक तरह से बोल लो कि टाइड के पाउडर के साथ छोटा वाला पाउडर फ्री है ना, ये सब छोटी छोटी, या फिर महारानी चाय पत्ती के साथ कटोरी एक फ्री मिलती है, समझ में आ रही बात। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम या फिर बोनस ऑफर। तो लोग इस पर अट्रैक्ट होते हैं, बहुत से जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग होते हैं, या भाई कोई भी हो, मैं ही हूँ या आप भी हो, कोई हम लोग भी सब मिडिल क्लास वाले हैं, तो सब अट्रैक्ट होते हैं। भाई फ्री का चीजें मिलती है तो लोग अट्रैक्ट होते ही होते हैं। अगर कोई मेरे से बोलेगा भैया कि ये मार्कर है ले लो, इससे एक पेन फ्री मिलेगा, तो मैं वही वाला मार्कर खरीदने पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सबकी आदत होती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीमियम और बोनस ऑफर। नंबर 4, फ्री ऑफर। फ्री ऑफर का मतलब क्या है, फ्री ऑफर का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो बड़े बड़े आप जब प्रोडक्ट खरीदते हो तो उनके साथ गिफ्ट वगैरह दिया करती हैं। जैसे आपने कलर टीवी खरीदा तो उसके साथ उन्होंने क्या किया, आपको छोटा सा क्या दे दिया, कोई सस्ती चीज बताओ, कोई एक कीपैड मोबाइल फोन दे दिया। कलर टीवी आपने 20,000 वाली ली तो उसमें आपको 1500 वाला मोबाइल फ्री में दे दिया। तो ये सारी चीजें होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री ऑफर। तो बहुत सी कंपनी होती है जब आप महंगी चीज खरीदते हो तो उसमें सस्ती चीज थोड़ा कुछ आपको ऑफर दे देता है। जैसे वी मार्ट वगैरह है कि आप 10,000 की सेल करो तो आपको गोल्ड का कॉइन मिलेगा, सिल्वर का कॉइन मिलेगा। तो ये सब क्या है, फ्री ऑफर में आ जाता है, ठीक। नंबर 6 क्या भाई, सॉरी नंबर 5 क्या है, एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर तो जानते ही होंगे कि अक्सर जो है कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एक्सचेंज ऑफर देती है कि आप पुराने सामान लाइए और नया सामान ले जाइए, कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे और आपका सामान ले ली जाएगा और आपको नया प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफर। तो ये 5 टेक्निक्स है जो जनरली जो है सेल्स प्रमोशन के टाइम में अपनाई जाती है। ये मेथड आते हैं बुक में, आपको 7-8 है, 5 इनफ है, तो 5 बहुत है। यही 5 लिख के आना, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपको लगे तो आप बुक से 1-2 पॉइंट और देख सकते हो, मेरे हिसाब से आपके लिए इनफ है। और इसका मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं, नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें पूरे चैप्टर की नोट्स दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना और इजिली अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर अगर कंप्लीट होता है, आपके कॉमर्शियल स्टडीज का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। सुन के अच्छा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। तो ऐसे जितने बच्चे हैं स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं जाके स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस कंप्लीट है, डिमांड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस सप्लाई बचा है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बचा है, वो मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगा इसी मंथ में, दिसंबर में, ताकि आप इजीली अच्छे से पढ़ सको। और फिर हम लोग चलेंगे रिवीजन की तरफ, ठीक है। और ऐसा कोई टॉपिक जो आपको पढ़ना हो, डाउट हो तो बता देना। बाकी हिस्ट्री की वीडियो आई रही है, ज्योग्राफी की भी आना स्टार्ट होने वाली है, तो उसको भी आराम से पढ़ो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मुझसे मुलाकात कर लो, मुलाकात का मतलब कब मैसेज कर लो, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।